धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा, हर जगह समर्थ साईं तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा आसरा, धन सच्चा सौदा धाम, जंगल में मंगल कर दिए परम संतों के न्यारे राम। औगणहारे की बेनती सुनो गरीब निवास, जे मैं पूत कपूती हो साईं बोड़ी पिता कोला। माने सतगुरु दीनी रह बताए, दलाली हीरा लालों की। माने सतगुरु दीनी रह बताए, दलाली हीरा लालों की। लालों की रे भाई लालों की, लालों की रे बीरा लालों की। माने सतगुरु दीनी रे बताए, दलाली हीरा लालों की। लालों की रे भाई लालों की, लालों की रे बीरा लालों। माने सतगुरु दीनी रे बताए, दलाली हीरा लालों की। लाल पड़ी मैदान में रखी चिरही लिपटा, लाल पड़ी मैदान में रखी चिरही लिपटा। नुगरा ठोकर मार चला रे, नुगरा ठोकर मार चला रे, गुरुमुख ने लई रे उठाए, दलाली हीरा लालों की। माने सतगुरु दीनी रे बताए, दलाली हीरा लालों की। लालों की रे भाई लालों की, लालों की रे बीरा लालों की। माने सतगुरु दीनी रे बताए, दलाली हीरा लालों की। लाल लाल तो सभी कहें रे सबकी गठड़ी लाल, लाल लाल तो सभी कहें रे सबकी गठड़ी लाल। गांठ खोल के देखा नहीं, गांठ खोल के देखा नहीं, किसी भी दे भयो रह कंगाल, दलाली हीरा लालों की। माने सतगुरु दीनी रह बताए, दलाली हीरा लालों की। मक्खियां बैठी सैद पैरे पंख रही लिपटा, मक्खियां बैठी सैद पैरे पंख रही लिपटा। उड़ने का तो सांसा भया, उड़ने का तो सांसा भया, लालच बुरी से बला है, दलाली हीरा लालों की। माने सतगुरु दीनी रे बताए, दलाली हीरा लालों की।
लालों की रे भाई लालों की, लालों की रे बीरा लालों की, मने सतगुरु दीनी रे बताए दलाली हीरा लालों की। इधर से अंधा आ रहा रे उधर से अंधा जा, इधर से अंधा जा रहा रे उधर से अंधा आ। अंधे को अंधा मिल गया, अंधे को अंधा मिल गया, रास्ता कौन बताए दलाली हीरा लालों की, माने सतगुरु दीनी रे बताए दलाली हीरा लालों की। लालों की रे भाई लालों की, लालों की रे। ये हमारे साथ हो रहा है, चालू रखा करो। ये कबीर साहब का शब्द है। हीरे कौन से हैं? कहते हैं कहता हूँ कहे जात हूँ, कहा बजाऊं ढोल, ससा खाली जात है तीन लोग का मोल। ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, 14 लोग पढ़तर नहीं काहे धूल काहे धूल मिलाए। जब जीव पैदा होता है उस टाइम क्या होता है कि इस दुनिया में आता है तो इसकी मुट्ठियां बंद होती हैं। बच्चे की मुट्ठियां बंद होती हैं। वो हीरे ज्वारात कह लो, 100 रुपये पूंजी कह लो, वो इसकी मुट्ठी में है सारी। परंतु जब इस जहान से जाता है तो क्या हाथ खाली। जब अर्थी पर जाते हैं तो हाथ खाली होते हैं, साथ ऐसे लटा देते हैं। कभी कोई मुट्ठी बंद करके लेके गया? जो भी जीव यहां से जाता है मुट्ठी खुली होती है, पढ़ाते हैं। अब हम इसमें ऐसे फंस गए, ऐसे फंस गए। जड़ चेतन की वो क्या बोला था पहले, दूजा डब्बा नहीं, इस तो पहला लाली लाल तो सभी कहे जति गठली लाल। हाँ, गांठ खोल के देखा नहीं सब। इस विध भया कंगाल, गांठ खोल पर क्यों नहीं, इस विध भयो कंगाल। लाल तो अंदर है परंतु वो हमने देखना नहीं सीखा। उसको देखें कैसे? जड़ चेतन की गांठ नहीं खुली हमारी, ना कोई खोलने वाला मिला, ना कोई बताने वाला मिला। उस आत्मा कह लो संसार की कुंजी में हम ऐसे उलझ गए जैसे मक्खियां बैठी शहद पे, मंकर ही लिपटाए पंख। शहद रख दो, मक्खी आएगी, वो उसमें लिपट जाएगी, ना खा सकेगी ना उड़ सकेगी, जिंदगी बर्बाद करके चली गई। ये हमारा हाल हो रहा है, हम उससे काम नहीं ले रहे। जो शहद की मक्खी है, मक्खी मक्खी में फर्क है। जो महल की मक्खी है, शहद की मक्खी है, मख्याल की मक्खी है, वो कभी आके बीच में टपकेगी नहीं, वो साइड पे आके बैठेगी। साइड पे बैठ के वो रस भी ले लेगी, मिठास भी ले लेगी और उड़ भी जाएगी। आम जो मक्खी है, हमारे जैसे जीव कह लो, ये काम करो लो मोंगे, इस अहंकार में हम ऐसे डूब गए, उसमें ऐसी छलांग लगा दी, ना निकल सकते ना छोड़ सकते। कबीर साहब ने ये शब्द लिखा है, अगर इसको खोल लें तो सारा दिन भला ही इसकी चर्चा करते जाओ, इतना लिखा उसने। इसका मतलब ये है, हम मेन आपको बताते हैं भी गृहस्थ में रहना उन्होंने सिखाया किस तरीके से, कि जैसे मख्याल की मक्खी होती है, शहद की मक्खी होती है, वो किनारे पर बैठ के शायद खा भी जाएगी परंतु उड़ जाएगी। ऐसे अपनी जिंदगी को रखना चाहिए, दुनिया के रस लेके दुनिया से अलग रहना चाहिए। ज्यों जल में कमन निरालम मुर्गा भी निशाने, जैसे कीचड़ में कमल का फूल होता है, वो कीचड़ में होता है हमेशा, परंतु जब भी
पानी आएगा, ज़्यादा कीचड़ ज़्यादा आ जाएगा, उतना ही वो ऊंचा चला जाएगा, रहेगा कीचड़ के अंदर ही वो लिपड़ेगा नहीं। मुर्गा भी एक जानवर है, पानी का जीव है, पानी में ही रहती है, उड़ती है वो मुर्गा भी, शायद कई भाइयों देखी होगी। वो क्या करती है, पानी में नहा के पानी में से ही उड़ जाती है। आम पक्षी हैं, वो पानी में अगर गिल्ले हो जाए उनके पंख जो हैं वो उड़ नहीं सकते, पहले सुखाएंगे, पानी उतारेंगे, फिर उड़ेंगे बाद में। मुर्गावी की तरह उन्होंने मिसाल दी है, जीव को मुर्गावी की तरह रहना चाहिए, कमल की तरह रहना चाहिए, मख्याल की मक्खी की तरह रहना चाहिए। दुनिया में हम आए हैं तो दुनिया का स्वाद भी लेना है, परंतु इसमें फंसना नहीं है। जैसे एक मोम होता है, जिसकी मोमबत्ती, कैंडल जिसको बोलते हैं, मोमबत्ती है, उसको पानी में गिर दो, पानी उसके अंदर नहीं जाएगा, वो अपना काम करती रहेगी, पानी उसके अंदर नहीं जाएगा। अपने आप को ऐसा मोम की तरह रखना चाहिए, इस कीचड़ में रह के कमल की तरह ऊपर रहे। हम ये करना भूल गए, जड़ चेतन की गांठ खोलना भूल गए, ना हमारे को किसी ने बताया। क्यों? अंधे को अंधा मिले रास्ता कौन बताए? सारे मेरे जैसे मिल गए, चल भाई तू 2 ईंट खड़ी कर ले, उस पर मत्था टेक, तेरा ये काम हो जाएगा, तेरे बच्चे नहीं है तो बच्चा हो जाएगा, इसी में उलझ के मर गया। तेरे को पैसे नहीं है तो पैसे मिल जाएंगे, तेरे पास ये नहीं है तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तेरे बुखार उतर जाएगा। इन चक्करों में जिंदगी खराब कर ली, इसी में खत्म। टट्टी का कीड़ा टट्टी में पैदा हुआ, टट्टी में मर गया, वो हाल हमारा हो रहा है। इधर से अंधा आवता, इधर से अंधा जाए, अंधे को अंधा मिले रास्ता कौन बताए? कोई सुजाखा हो तो आगे बताए, तो किस खड्डे में जा रहा है? उस खड्डे का संत फकीर ही आके पता देते हैं। जड़ चेतन की गांठ खोलना वो सिखाते हैं कि तू चेतन है, तू आत्मा है, जड़ नहीं है तू। जड़ को ना पूज, जड़ के पीछे ना भाग, जड़ तो खत्म हो जाएगी, दुनिया जड़ है। जो दिसे सो सकल विनाशे, जो हम आंखों से देख रहे हैं ये सारा एक दिन खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कि हमारा शरीर हम देख रहे हैं ये भी खत्म हो जाएगा। उस चीज को पकड़ो जो चेतन हमारे अंदर बोल रहा है। अब हमारे अंदर कोई चीज तो है जो बोल रही है, जब ये निकल गई तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। अब इसको थोड़ा सा दुख दो, कितनी तकलीफ होती है, थोड़ी सी आग लगाओ, कितनी तकलीफ होती है, बाद में लकड़ी कितनी घेर देंगे, घेरते जाओ, मिट्टी है। अब ये आर्टिफिशियल फूल पड़ा है, कितना सुंदर है देखने में, ऐसे हम बहुत सुंदर हैं, अगर इसमें खुशबू नहीं है तो किस काम का है? इसी तरीके से हमारे अंदर वो खुशबू नहीं है राम नाम की, तो किस काम का? वो खुशबू हमने पैदा करनी है, जो अंदर चेतन चीज बैठी है, वो खुशबू पैदा करनी है, उसकी महक। देखो अगर वो खुशबू पूज्य मस्ताना जी ने, फकीरों ने, गुरु नानक साहब ने निकाली अपने अंदर से, कबीर साहब ने अपने अंदर से वो खुशबू निकाली राम नाम की, मस्ताना जी ने अपने अंदर से निकाली, मुने साहब ने अपने अंदर से निकाली, आज हम उनकी याद में कितने सैकड़ों हजारों लोग बैठे हैं। क्यों याद कर रहे हैं उनको? वो खुशबू के पीछे इकट्ठे हुए हैं सारे। अगर वो खुशबू हम पैदा नहीं कर सके तो हमारी जिंदगी का क्या फायदा? फिर तो ऐसी जिंदगी है हमारी। देखने में कितना सुंदर फूल है, असली से भी बढ़िया है, परंतु कुछ नहीं। इसलिए वो कहते हैं तू समझ के चल, समझ के चल, अपने आप को खोज, देख के चल। तू करना क्या है, क्या कर रहे है तू? 4 दिन की जिंदगी है, कहता हूं कह जा तू कहाँ बजाऊ ढोल, श्वासा खाली जाता है 3 लोग का मोल। पूज्य मस्ताना जी कहा करते थे कि कृष्ण त्रिलोकी का मालिक था। अगर तुम उस सच्चे मालिक की बंदगी करो तो त्रिलोकियां जितनी मर्जी इकट्ठी करके अपनी जेब में पा के फिरो, सारी दुनिया मगर फिरेगी, पीछे पीछे फिरेगी। फिर तो एक सच्चे दिल से 1 मिनट भी कोई नाम जप लवे, एक पल एक छिन जिन ध्यायो, काल फांस के बीच ना आयो। एक पल एक छिन, अगर सच्चे दिल से रोजाना भी कोई भाई उस मालिक को याद करे, काल फांस के बीच ना आए, कि उसकी मुक्ति हो जाए, छुटकारा हो जाए, इस दोबारा इस जन्म मन के चक्कर से रहित हो जाए वो।
हाँ, नहीं तो अंधे की तरह हम आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई रास्ता दिखाने वाला ही नहीं है। अगर कोई दिखाने वाला मिलता है उस पर यकीन नहीं होता। अगर कभी कोई यकीन होता है तो मन डामाडोल रख लेता है, कभी ये क्यों हो गया वो क्यों हो गया, कर लेंगे अभी बहुत जिंदगी पड़ी है, वो करते करते जिंदगी निकल जाती है, फिर करने नहीं देता। भेद आ भी जाए तो फिर करने नहीं देता, ये मन ऐसी भला है, कल कर लेंगे। नहीं, कल तो नाम काल का है। हाँ, माने सतगुरु दीनी रह बताए दलाली हीरा। इधर से अंधा जा रहा रे उधर से अंधा आ, इधर से अंधा जा रहा भाई उधर से अंधा आ। दलाली हीरा लालों की माने सतगुरु दीनी रे बताए दलाली हीरा लालों की। लाली लाली सभी कहें रे लाली लखी न को, लाली लाली सभी कहें रे लाली लखी न को। लाली लखी दास कबीर है, लाली लखी दास कबीर है, बोहड़े जन्म ना होए दलाली हीरा लालों की माने सतगुरु दीनी रे बताए दलाली हीरा लालों की। लालों की रे भाई लालों की, लालों की रे बीरा लालों की माने सतगुरु दीनी रे बता। कबीर साहब का वचन है, लाली लखी दास कबीरे बहर जन्म ना हुए। उधर शहनशाह पूज्य मस्ताना जी का वचन है कि सत्संग किसको बोलते हैं। लोग बोलते हैं सत्संग किया सत्संग किया सत्संग किया, कि लोगों ने सत्संग को मुखौल बना रखा है। सत्संग किसको बोलते हैं कि दुनिया में दो चीज सत्य हैं, एक परमात्मा एक आत्मा। परमात्मा क्या है? समुंदर। आत्मा क्या है? उससे बिछड़ी हुई एक पानी की बूंद। ये आत्मा है जो हर घट में अलग अलग है। जब वो बूंद समुद्र में मिल गई तो क्या बन गया? समुद्र। जितनी देर हम बिछड़े हुए हैं उतनी देर हम आत्मा है। कि सत्संग का क्या मतलब है? वो दोनों उंगली अपनी ऐसे खड़ी करते थे, ये है सत्य, ये है संग। आत्मा और परमात्मा दोनों का जो मिलाप कराए, जो जड़ चेतन की गांठ खोल के दोनों का मिलाप कराए, इसका नाम असली सत्संग है। जो अंदर अपने सतगुरु को मिल जाए, सत्य का संग कर ले। वाणी पढ़ने का नाम, पिछले पुराने महात्माओं की वाणी पढ़ ली, किताबें पढ़ ली, बातें बता दी, कहानियां किस्से हो गए, ये सत्संग नहीं है। सत्संग वो है जो अपने ज्ञान पैदा हो, भजन सिमरन करके उस आत्मा को अपने इस जड़ से निकाल के उस चेतन में ले जाए। चेतन परमात्मा है, उस परमात्मा की अंश इसमें फंसी हुई है आके। और निकालनी कैसे है? अब देखो, एक रोम को खींच के देखो कितना दर्द होता है। अब इसमें से कैसे निकलेगी ये चीज? कितना दुख होता है। एक कांटेदार झाड़ी है, रेशमी कपड़ा उस पर डाल दो, अब उसको कैसे निकालोगे? खींचोगे तो पड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, लीर लीर हो जाएगा, तार तार हो जाएगा। कोई सियाना उसको कहे तुम अपने ध्यान में, ख्याल में
इधर उधर ख्याल छोड़ दे, ध्यान टिका ले कांटे पर, आराम से एक कांटा निकाल ले, आराम से एक कांटे से बचा ले उसको इकट्ठा कर ले, फिर एक कांटा निकाल ले, उसको इकट्ठा कर ले, उस कांटे से छुड़ा के फिर इकट्ठा कर ले, उस कांटे में से छुड़ा के फिर इकट्ठा कर ले। करते करते वो कपड़ा भी साबित निकल आएगा और कांटे से बच जाएगा। ये है जड़ चेतन की गांठ खोलना, शरीर में से अपनी आत्मा को निकालना जो यहाँ फंसी पड़ी है आके। हम ऐसे फंसे पड़े हैं जैसे कांटोदर झाड़ी पर रेशमी कपड़ा हो, कैसे निकले? हमारे को कोई निकालने वाला ऐसा फकीर, ध्यान कराने वाला मिले। ध्यान का मतलब है, बताने वाला क्या मतलब है, जो नाम देते हैं। हमारा ख्याल तार तार इन चीज़ों में, दुनियादारी में फंसा पड़ा है। दुनिया है एक कांटे की झाड़ी, वो एक एक ख्याल इकट्ठा करता चला जाए, एक एक ख्याल इकट्ठा करता चला जाए, एक एक ख्याल तोड़ता चला जाए। ये मेरे साथ नहीं जाएगा, ये मेरे साथ नहीं जाएगा, ये मेरे साथ नहीं जाएगा, ये मेरे किसी काम का नहीं है। करते 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 वो अपनी चदरिया को साफ की साफ निकाल लेगा। झीणी रे झीणी चदरिया, राम भजन बिन झीणी। आखिर में क्या कहते हैं? दास कबीरे ऐसी पैरी ज्यों की त्यों धर दीनी। कि दास कबीरे अपनी चद्दर को ऐसे आया, मतलब कांटा लगने नहीं दिया उसने। इस ख्याल से निकाला कि वैसी जैसी लेके आया था वैसी वापस कर दी। इसको बोलते हैं जड़ चेतन की गांठ खोलना। इसको बोलते हैं, वो कबीर साहब भी लाली दसी लखी दास कबीरे बहुत जन्म ना हुआ। जिसको इस चीज का पता चल गया उसको जन्म में उसको कैसे मिलेगा? उसको तो जांच आ गई निकलने की, जन्म मरण खत्म हो गया, उसका हो गया। और तुलसी साहब वाला बोल, वो दिल का होजरा साफ कर। यह संत फकीर आते किस लिए हैं? सिर्फ ये चीज बताने के लिए ही आते हैं जीव को। बाकी तो जीव बहुत सियाना है अपनी जगह। हर आदमी सोचता मैं ये जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, परंतु जब करना पड़ता है फिर पता चलता है भी कितना जानता है आदमी। जब करना पड़ता है फिर पता चलता है कितने जानता है, हम कितने जानते हैं। बड़ी लाइन औखी है, ख्याल टिकाना बड़ा औखा है। ये सुखदेव मुनि अपने आप में 14 कला संपूर्ण था, अहंकारी था। यही चीज अहंकार मार देता है। कबीर साहब ने लिखा है, सुनो भाई, बच्चों को चुप रखा करो। अच्छा, कबीर साहब ने लिखा है एक जगह, कंचन तजना सहज है सहित क्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्खा दुर्लभ तजनी है। कंचन सोना चांदी, जमीन जायदाद, बाल बच्चे, औरत, ये छोड़ देगा। सही क्रिया का ने, पर मान बढ़ाई ईर्खा दुर्लभ तजनी है। ये अहंकार छोड़ना, मान छोड़ना, ये बड़ा मुश्किल है। माया तजी तो क्या हुआ, मान तजा ना जाए, मान बड़े मुनिवर गड़े, मान सबन को खाए। काला मुक्कर मान का आदर लाए आग, मान बढ़ाई छोड़कर रहे नाम से लाग। मान का और नाम का आपस में मेल नहीं है। जहां अहंकार है वहां मालिक नहीं है, जहां मालिक है वहां अहंकार नहीं है। जब मैं था तब तू नहीं, तू है मैं नहीं। जब मैं था तब तू नहीं, मैं करता था, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मालिक दूर हो गया। जब मैं निकल गई तू आ गया। जब मैं था तब तू नहीं, तू है तो मैं नहीं। प्रेम गली अत सांकड़ी ता में धो ना समाई। या तो अपना मन रहेगा या मालिक रहेगा। उस म्यान में एक खड़ग में दो म्यान, एक म्यान में दो खड़ग देखा सुना न का। एक म्यान में कभी दो तलवारें नहीं पड़ती, एक ही पड़ेगी। मान है तो मालिक नहीं है, मालिक है तो मान नहीं है। वो अपने आप ही रुला के रख देता है, खत्म कर देता है मान को। बड़े बड़े ऋषि मुनि इस मान ने ही मार के रख दिए। काला मुक्कर मान का आदर लाए आग, मान बढ़ाई छोड़ कर रहे नाम से लाग। वो सुखदेव मुनि अहंकारी था, मैं इतना बड़ा मुनि हूँ, 14 कला संपूर्ण हूँ। राजा जनक की निंदा किया करे, उसके पिता ने कहा तो निंदा ना करे, वो पूर्ण संत है।
चलो कैसे कैसे राजा, बहुत लंबी कहानी है। राजा जनक ने उसका मान अहंकार तोड़या। वो अपने आप को त्यागी समझता था। एक दफा उस सुखदेव मुनि के पिता ने उसको जोर दे के कहा, भाई तू उसके पास जा, जैसे भी हो, जो वो करे तू सहन कर, अपना अहंकार छोड़ दे। वो पिता का कहना मान के चला गया। कई दिन तो राजा जनक ने पूछा नहीं, अंतर्यामी था, उसने कहा रोने दो इसको, एक दफा अहंकार टूटने दो इसका। बाहर खड़ा हो गया, गंद मंद जहां गिरते थे खड़ा रहा कई दिन। एक दिन कहने लगा भी ऐसे ऐसे एक लड़का आया था, वो कहाँ है? दरबारी कहने लगे ये एक लड़का बाहर तो खड़ा है, कई दिन से है, डिबड़िया दिबड़िया, नहाया धोया नहीं, जैसे गंदगी में गिरते खड़ा है वो, कि ले आओ उसको, नहा धुला के अंदर ले आओ। राजा भी था, गृहस्थी भी था, और परम संत भी था, संत भी था। तो ले आए, बातचीत करते रहे, और उसने परखना था उसका सारा, फिर भी अभी छोड़ा नहीं उसको। इतने में एक संदेशा आया, कहने लगे जी शहर की उस तरफ आग लग गई। राजा कहने लगा जो मालिक की मर्जी, हरी इच्छा। फिर आया जी, पहले उत्तर की तरफ थी आग, पश्चिम की तरफ हो गई, दक्षिण की तरफ हो गई आग, चारों तरफ फैल गई। कहने लगे जो मालिक की मौज। करता गया कि शहर में आ गई आग, तो बहुत फैल गई राजा, कि जो मालिक की मौज। अब वो आग महलों तक आ गई। दरबारी कहने लगे बादशाह आग तो महलों तक आ गई। वो अपने अंदर कमरे में बैठा रहा, उसके पास, मुनि के लड़के के पास, बातचीत उनकी चलती रही। वो कह छोड़ा करे जो मालिक की मौज। आखिर वो कहने लगे ये पास वाले कमरे में आ गई। वो मुनि का लड़का सुखदेव मुनि उठ के जान लग गया, हाथ पकड़ लिया राजा ने कि किधर जा रहा है? कि मेरा उस कमरे में झोड़ी डंडा पड़ा गई, वो उसको आग ना लग जाए। वो कहने लगा तू तो त्यागी है, मेरा सारा राज सड़ गया, मेरे को उसकी परवाह नहीं, तू एक झोड़ी डंडे के लिए उधर तू कहता मैं त्यागी हूं? कहां गया तेरा त्याग? लानत लगी उसको, उसके लिए तो खेल किया था उसने। कहां गया तेरा त्याग? वो मेरा तो सब कुछ सड़ गया, मैंने परवाह नहीं की, हरी इच्छा जो है मालिक की मौज है। तो उसने एक तो अपने को ये सिखाया भी मालिक की मौज में रहना चाहिए, कुछ भी हो जाए। दूसरा, फिर उसको दोबारा परखना चाहा। कहने लगा तू भक्ति के काबिल, अंदर जाने के काबिल तब बनेगा छन्ना कटोरा दूध का भर के उसको दे दिया कि सारे शहर का चक्कर लगा के आ, इसमें से एक बूंद भी गिरने ना पाए। बच्चों को पीछे ले जाओ भाई बीबियां, तो जल्दी करा करो, पीछे ले जा करो। अच्छा, एक बूंद भी गिरने ना पाए। उधर बादशाह ने हुक्म दिया भी चारों तरफ साज बाज ढोल ढमके नाच गाने ये लगा दो। चारों तरफ हुक्म के मुताबिक सारे शहर में अलग अलग शुरू हो गए, और वो दूध का कटोरा भर के जा रहा है। अब उधर सोच है मैं ये गाने देखूंगा या नाच गाने देखूंगा, रंग तमाशे देखूंगा, कहीं ये ना निकल जाए, गिर ना जाए कहीं। उधर फिक्र ये भी है तो उधर वो भी फिक्र है, दोनों कर रहे हैं। करते करते उसने कहा भी ये तो हुक्म है मेरे गुरु का, कहीं ये ना गिर जाए मेरा। उसने कटोरे में ध्यान रखा, सारा शहर घूम के आ गया, वापस वैसे का वैसे आगे पकड़ा दिया, पास हो गया। अगर हम रंग तमाशे में फंस गए तो हम वहां फंस गए। कटोरे में ध्यान रखेंगे, कटोरे का मतलब क्या है? अगर अपने सतगुरु में यहां ध्यान रखेंगे तो ये चीजें हमारे को फंसा नहीं सकेगी। सिमरन क्यों दिया जाता है? ये एक निशाना है, इस निशाने पे ध्यान टिकाओ। अगर इससे इधर उधर हो जाओगे तो आप फंस जाओगे। यहां तो क्या है, या तो कुछ भी नहीं। आगे वो पूज्य मस्तानी जी बताया करते थे,
आगे परियों के रंग तमाशे हो रहे हैं, इतने इतने मोटे नाक है उनके, इतनी इतनी शक्ल सूरत ऐसी है, यहाँ तो भी आप सोच ही नहीं सकते। वो जब आपको देखेगी, तुम उनको देखोगे तो उसी टाइम डोल जाओगे। तो जो अपने सदगुरु से प्यार करेगा, वो ध्यान अपने सदगुरु में रखेगा, अपने नाम में रखेगा, वो अपने घर पहुंच जाएगा सीधा। गृहस्थ में रहने का तरीका बताया उन्होंने भी हमने करना क्या है, कैसे रहना है। अगर मक्खी की तरह फंस जाएंगे तो फंस जाएंगे, लिपट जाएंगे हम। मक्खियां बैठी शहद पे, पंख रही लिपटाए। उड़ने का तो संसार पड़ गया, लालच बुरी बला, नहीं तो उसी लालच में खत्म हो जाएंगे, हम उड़ नहीं सकेंगे। वो तरीका हमने इख्तियार करना है, खा भी जाएं और उड़ भी जाएं और मज़ा भी ले लें दुनिया का, और अपने घर जाने की तैयारी कर लें। वो होगा कब, जब वो ध्यान, जो निशाना हमारे को दिया सतगुरु ने कि तू इस निशाने पर सीधा चला, सामने इशारा कर दे कोई कि वो निशाना सेध के चला जा, जो सेध के चला जाएगा तीर की तरह वो अपना निकल जाएगा, बाहर वाले खड्डे हो कुछ हो वो बच जाएगा, जो इधर इधर हो जाएगा वो फंस जाएगा। काल के बहुत बड़े बड़े चक्कर हैं ये। हाँ, अब यही तुलसी साहब इस बात को खोल रही हैं। धन धन सतगुरु जी, तेरा ही आसरा, हर जगह समर्थ साईं, तेरा ही आसरा। दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए। ध्यान गैरों का उठा, ध्यान गैरों का उठा, उसके बिताने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए। ध्यान गैरों का उठा, ध्यान गैरों का उठा, उसके बिताने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए। साहब कहते हैं दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए। जाना उस मालिक का नाम है, उस सतगुरु का, परमेश्वर का, परमात्मा का नाम है जाना, उन्होंने रखा। कर उसको अपने दिल में बसाना चाहता है तो क्या कर, सफाई रख। जैसे हमारे घर कोई किसी मेहमान ने आना हो तो हम सारे घर की सफाई कर देते हैं, कहीं आके वो मेहमान ये ना कहे भी इन्होंने अपना घर साफ नहीं रखा, ये तो गंदगी के कीड़े हैं। इतना भी हो नहीं सकता भी हमने आना था, ये साफ रखे अपने घर को। तो दुनिया में अपने को कितनी शर्म आती है उस चीज़ की। कहते हैं उस मालिक को बिठाना है, उस जाना को, उसके आने के लिए क्या करे, उसको मेहमान को बुलाना है, अगर मालिक को बुलाना है तो क्या करे, अपने हृदय की सफाई कर दे, कुछ ना रख, सिर्फ उसके ख्याल के बिना और कुछ अंदर ना हो। दिल का हुजरा। हाँ आगे चले। चश्मे दिल से देख यहाँ जो जो तमाशे हो रहे, चश्मे दिल से देख यहाँ जो जो तमाशे हो रहे, दिल सदा क्या क्या है तेरे, दिल सदा क्या क्या है तेरे, दिल को सता
चश्मे दिल से देख जा। चश्म बोलते हैं आंख को, कि बाहर की आंखों से तू देख रहा है, तेरे को इतना पता नहीं चलता। दिल की आंख से देख, तेरे लिए सब फांसी है ये। क्या बाल बच्चे, क्या जमीनें, क्या जायदादें, कभी रोना धोना, कभी मारी शुमारी, कभी कुछ। चश्मे दिल से देख यहाँ जो जो तमाशे हो रहे। दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। है दुनिया जहान में कोई सुखी है? कोई सुखी नहीं। सब अपनी अपनी जगह दुखी है। किसी को छेड़ के देख लो, कोई किसी हिसाब से दुखी है, कोई किसी हिसाब से दुखी है। कोई तो तन में दुखी, कोई चित उदास। एक एक दुख सबन को, सुखी संत का दास। सब दुखी बैठे हैं। वो चिंता, फिक्र, रोटी का फिक्र, बच्चे पढ़ाने का फिक्र, कहीं जाने का फिक्र, पैसा है नहीं, किराया है नहीं, वो फिक्र, हर चीज का फिक्र। कि तू सोच के तो देख, अंदर की आंख से देख, दिल की आंख से देख। तू सुखी कहाँ है? कब होएगा सुखी? शांति है तेरे को किसी टाइम? 24 घंटे में अब नजर मार के देख लो, सपने में भी हम दुखी हैं। कभी अच्छा सपना नहीं देखा होगा, उसमें भी दुखी है हम। चश्मे दिल से देख यहाँ जो जो तमाशे हो रहे। दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। कौन सुखी है? मालिक के प्यारे भलाई कोई सुखी होता हो, कोई जिसने अपने आप को त्याग दिया, थोड़ी किसी के चोट मालिक लगा दे, बाकी सब दुखी दुखी है। जहाँ दुख है, जहाँ इन चीजों का ख्याल है, तमन्ना बढ़ती चली जाती है। ये कभी पूरी नहीं होगी। दिल तो एक है, कितना इसमें गंद कूड़ा इकट्ठा हो गया हमारे। और ख्याल करके हम बैठे, ये इसका पता कब चलेगा? अब लगातार 40 दिन भजन में बैठ के देखो, आपको अपने अंदर का सारा शीशा आपके सामने आने लग जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, क्या कुछ हमने अंदर ठोस रखा है, अपने आप ही पता लगने लग जाएगा। कहने की जरूरत नहीं है। तो सच्चे ख्याल से 40 दिन भजन करके तो देखे, उसके ख्याल में मालिक की याद में बैठ के तो देखे। किसी बर्तन में कोई चीज कोई भरी हुई है, अगर उसको निकालना है तो कोई चीज दूसरी उसमें डालने लग जाओ, ऐसा ऐसा वो चीज निकल जाएगी और नई चीज उसमें एंटर हो जाएगी, अंदर दाखिल हो जाएगी। तो हम एंटर उस चीज को दाखिल करने की कोशिश नहीं करते। जो पुराने गंदे ख्याल भरे पड़े हैं वो पड़े हैं, उसको निकालने की कोशिश नहीं करते, नई चीज डालने की कोशिश नहीं करते। तजर्बे बाकी हमने सब किए। किसी ने कहा ये गेहूं बड़ी अच्छी निकलती है, ये 80 मन निकलेगी, ये 90 मन निकलेगी, ये वो होगा, वो तजर्बे हमने किए। परंतु सत फकीर कहते तू अपने ऊपर तजर्बा करके देख, ये बात सही है या गलत है। 40 दिन कम से कम बैठ के तो देख, भी तेरे ख्याल निकलते हैं ये गंदे कितने अंदर भरे पड़े हैं, वो तजर्बा भी कर। वो तजर्बे के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। हाँ, की सीट पर है? एक दिल लाखों तमन्ना, एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हवस। फिर ठिकाना है कहाँ उसके बिठाने के लिए? फिर कहाँ है मालिक के बैठने की जगह? कहाँ है? अंदर सफाई हो। एक बर्तन जिसमें हम दूध डालते हैं, उसको भी अच्छी तरह 2 बार 3 बार साफ करते हैं, कहीं दूध फट ना जाए। दूध के लिए उस बर्तन की सफाई की। परंतु जिस मालिक जो हमेशा पवित्र, पाक और साफ है, जिसको हम पवित्र बोलते हैं, उसके लिए हमने गंदगी है, वो कहाँ बैठे आ गया? उसके लिए सफाई की जरूरत नहीं है क्या? दूध के लिए तो बर्तन साफ कर लिया, मालिक को बिठाने के लिए हमने बर्तन में गंदगी डाल ली। लानत है हमारे ऊपर इस चीज की। कुछ ख्याल तो निकालना चाहिए, जैसा भी हो। 1%, 2%, 3%, कि 200% खराब होके बैठ गए। बढ़ती चली जाती है तृष्णा, बढ़ती चली गई, हमारे बिल्कुल ही खत्म हो गए। ख्याल ही छोड़ दिया। अभी कोई मालिक, कोई चीज है, हमारे को बनाने वाला भी हमारे ऊपर कोई बैठा है। हाँ। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हवस, उस पे और ज्यादा हवस। फिर ठिकाना है कहाँ, फिर ठिकाना
नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सदी अफसोस है, नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सदी अफसोस है, जाए सदी कुदरती मस्जिद का साकिन, कुदरती मस्जिद का साकिन, दुख उठाने के लिए दिल का हुजरा साफ कर खाना के आने के लिए। देखो तुलसी साहब कहते हैं कितना अजीब भूला है कि नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है। सद का मतलब सैकड़ों बार, कि अफसोस है सैकड़ों बार कि नकली मंदिर मस्जिद जो हमने आप बनाए वहां जा जाके तो मत्था टेकता है, उनको तो पूजता है, नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है। कुदरती मस्जिद का सच कुदरती मस्जिद कम है साकिन दुख उठाने के लिए कि यह कुदरती मंदिर जो मालिक ने बनाया है, कभी इसके लिए भी सोच ले। वो तो तैने बनाया, उसके लिए तो तेरे को सोच पड़ गई। ये जो उस मालिक ने बनाया, कभी इस मंदिर का भी ख्याल किया? उस पर जाके बकर बहारी पोचे वगैरह दिए, जुत्ती बार खोल के जाते हैं हम भी, कहीं मैला ना हो जाए। वो मंदिर हम जो हमने बनाए हैं, जो उस मालिक ने बनाया है, क्या इसके लिए कभी सोचा हमने? इसकी भी कभी सफाई करें। कोई घंटा संख्या इसमें बजते होंगे, कोई दीवा इसमें भी जगता होगा। पलटू साहब ने क्या, उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग बिन रोगन बिन बाती। हम जो मंदिर गुरुद्वारे बनाते हैं उसमें क्या होता है, दीवा बत्ती हम आप अपने हाथ से बनाते हैं, हाथ से करते हैं, उसको हाथ से जो जगती है, जब तेल खत्म हो गया तो बुझ गया, बत्ती खत्म हो गई तो बुझ गया। तो पलटू साहब कहते हैं उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग बिन रोगन बिन बाती, बिना तेल और बत्ती के। 6 ऋतु 12 मास रहत जरत दिन राती, कि लगातार वो हमेशा जलती रहती है। कभी उसको भी देखना है कि नहीं, वो भी अपने मंदिर में है, मंदिर के अंदर है। वो दिया, वो जोत, वो इसके अंदर है। बाहर जोत हमने आप बनाई, आप ही उसको मत्था टेक लिया। सद अफसोस है कि हजारों बार क्या सैकड़ों बार हमारा अफसोस है इस चीज का। अभी जीव ये नहीं समझता तेरा मंदिर, हर मंदिर ये शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट होए। हर मंदिर ये शरीर है, ये शरीर हरि का मंदिर, हरि का द्वार कह लो, हरि का मंदिर कह लो, ये शरीर है। इसी में वो निवास करता है, बाहर कहीं ना वो निवास करता है, ना कहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा इंसान के अंदर मिलेगा, अंदर से ही मिलेगा। आज तक किसी को बाहर से नहीं मिला। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मंदिर का साकत दुख उठाने के लिए। अब इसका दुख कौन उठाए, कौन बैठे, कौन भजन करे, जड़ चेतन की गांठ कौन खोले? उस दुख से डरता हमारा मत्था टेक्या, चलो बात खत्म हो गई। क्या इस पर भगवान राजी है क्या? नहीं, वो किसी चीज पे राजी नहीं। वो तो हो सकता है, हाफिज साहब ने लिखा है एक जगह कि तू तन दे दे, मन दे दे, जान धन दे दे, जान दे दे, ईमान दे दे, फिर उस बेपरवाह की मर्जी है तेरे पर खुश हो या ना हो, ये उसकी मौज पर है। तन दे दे, मन दे दे, धन दे दे, जान दे दे, ईमान दे दे, सब कुछ दे दे, फिर भी उसकी मौज है, तेरे पर खुश हो ना हो। हम सोचते हैं कि पैसा के हम, मेरे को तो लड़का तो मिला नहीं, मैं तो मत्था टेक गया। करोड़ों रुपए की जायदाद, 1 रुपए में मत्था टेक के करोड़ों रुपए की जायदाद संभालना चाहता मालिक बुद्धू है क्या? हम उसको भोड़ते हैं क्या, जानता नहीं वो। देखो कितना हम उसको वो समझते हैं। हमारी जायदाद है, पीछे औलाद नहीं है, तो हम क्या सोचते हैं भी चलो 10 रुपए मत्था टेक दो, कह देते हैं भी वहां जाके मत्था टेक गया तेरे बच्चा हो जाएगा।
हो ना हो 10 रुपए में बच्चा हो जाएगा, करोड़ों रुपए की जायदाद तू संभाल ले। देखो है भूल में पड़ी दुनिया, किस भूल में दीवाना हुआ रहे, किस भूल में दीवाना हुआ रहे। अंदर दुख उठाना पड़ेगा। दुख क्या मतलब है? थोड़ा बहुत। जिस मालिक ने अपने को पैदा किया, ये उसने मंदिर बनाया, कितना सुंदर मंदिर है ये, इतना सुंदर, इतना कीमती है कि अगर एक आंगली कट जाए यहां से, आप सारी दुनिया की दौलत लगा दो, ऐसी कोई बना के नहीं दे सकेगा आपको। एक बुर्ज है किसी धर्म स्थान पे, कोई गिर जाए, अपने द्वारा तो उसको बना लेंगे, वैसे ही बना लेंगे दोबारा। अगर एक आंगली कट जाए, इसी द्वारा कोई बना के दे देगा? दुनिया घूमवाओ, सारी लौकी की दौलत लगा दो भलाई, आर्टिफिशियल लगा देंगे, ऊपर पोपला सा चढ़ा देंगे, प्लास्टिक की लगा देंगे, परंतु जो कुदरत ने बना के इस मंदिर को दिया है, ये थंब जो उसने बनाया है, किसी कीमत पर कोई बना के नहीं दे सकेगा। वो इतना भोला है क्या जिसको हम एक पैसे में ठग रहे हैं? उसको याद करना है हमने, वो असली, ये उसका असली मंदिर है, ये है ये शरीर। हाँ नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सदी अफसोस है, जाए सदी अफसोस है। कुदरती मस्जिद का साकी, कुदरती मस्जिद का साकी, दुखी उठाने के लिए दिल का मुसलमान भाई नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद में जाके जो मेहराब होती है उसमें बांग देते हैं तो आवाज़ वापस आती है। बांग देने का मस्जिद में मतलब ये होता है आवाज़ उनको वापस आती है टकरा के, वो अपनी ही आवाज़ निकाली हुई है, आदमी की अपनी निकाली है, वो टकरा के वापस आती है। उसका निर्णय तुलसी साहब करते हैं, कुदरती काबे की मेहराब में सुन गौर से, है आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए, कि तू जो आवाज देता है वो तो तू देता है, वही तेरे को सुनती है। तू अपनी मेहराब, ये मेहराब है जीव की, तू यहाँ ख्याल कर। मालिक ने कुदरती काबा जो बनाया है, ये मंदिर जो है, काबा जो है, ये उसने बनाया, इसकी मेहराब यहाँ है, ये मेहराब है कि यहां तो ख्याल करेगा, ऊपर से धुर से आवाज आ रही है, तेरे को सदा पुकार रही है, आ बच्चा तू मेरे को याद कर, मेरा बाजू पकड़ ले, मेरी आंगली पकड़ ले, मैं तेरे को ले चलूं, मैं तेरे को ले चलूं। उस आवाज को हम सुनते नहीं, अपनी आवाज दे के तो उसको वापस बस वांग दे दी। ये तुलसी साहब ने निर्णय किया है, फिर असल आवाज तेरे अंदर से आ रही है, वो कुदरती काबे की मेहराब से सुन गौर से, है आ रही धुर से सदा, क्या आवाज तेरे बुलाने के लिए। ऊपर से आएगी। पूज्य मस्ताना जी भी यही पढ़ाया करते थे
कि सुबह 3 बजे उठ के जो भजन सिमरन करता है तो ऊपर से आकाशवाणी आती है, क्या बच्चा तेरे को मैं ले चलूं, परंतु उस वाणी को कोई पकड़ता नहीं, उसको सुनता नहीं। क्यों? हमारे कानों पर मोहर लगी हुई है, हमारे कान उसके सुनने के काबिल नहीं हैं। साना ये टेप सुन के देखो, वो मोहर कब उतारोगे? जो मोहर लगी पड़ी है कानों पर, ऊपर से आवाज दे रहा है, आजा बच्चा, बच्चा तू मेरे को पकड़, मेरी आवाज को पकड़, उसके पीछे पीछे चला, मैं तेरे को तेरे घर ले चलूं। ये बुद्धू अपनी कानों पर मोहर लगा के बैठा है, तो कब मोहर उतरेगी, कब ये आवाज को सुनेगा, कब आगे जाएगा? वो आवाज ऊपर से आ रही है आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। हाँ। नकली मंदिर उधरती काबे के तू मैं राग में सुन गौर से, मैं राग में सुन गौर, आ रही दूर से सदा, आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर नाना के आने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर नाना के आने के लिए। क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, ऐ तलाशे यार में, रास्ता शारग में है, रास्ता शारग में है, दिल भर को पाने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। जितने भी काम्बल संत इस दुनिया में आए, सबने यही पुकारा, तेरा मालिक तेरे अंदर है। जितने भी संत, कामल संत, सबने यही कहा, तेरे मालिक तेरे अंदर है, बाहर नहीं है। ये तुलसी साहब कह रहे हैं, क्यों भटकता फिर रहा तू है तलाशे यार में, तू वह तलाश करता है, वो तेरे अंदर है। जो कस्तूरी मिर्ग ना जाने भरमदा भरम बुलाया। मिर्ग की नाभि में कस्तूरी है तो उसको खुशबू आती है, भागता है, शायद इधर से आती है, शायद इधर से आती है, भाग भाग के मर जाता है। कस्तूरी मिलती नहीं उसको, वो खुशबू नहीं मिलती बाहर से, है उसके अंदर। इसी तरीके से हम बाहर क्यों भटकता फिर रहा तू है तलाशे यार में, हम भी बाहर हिरन की तरह भटक रहे हैं। मालिक भाई यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा, परंतु है तेरे अंदर, वो कहीं से नहीं मिलेगा। क्यों भटकता फिर रहा तू है तलाशे यार में, रास्ता शारग में है दिलबर को पाने के लिए, कि वो तेरे अंदर है, तू उस रास्ते को खोज तो सही। मतलब तो उसको खोजने का है, वो रास्ता मिलने का है, वो रास्ता भूल के भटक गया। रास्ता भटक गए, रास्ता बदलाने वाला कोई नहीं मिला, अगर मिला है तो उस पर हमारा यकीन नहीं है कि वो तेरे अंदर है। यहाँ है वो शारग, क्या 10वें द्वार को बोलते हैं, वो रास्ता यहाँ से शुरू होता है। दोनों आंखों के बीच में ये 9 द्वारे छोड़ के, 9 द्वारे कौन से? 2 टट्टी पेशाब के, 1 मुंह का, 3 2 कान के, 5 2 नाक के, 7 2 आंखों के। ये 9 द्वारे गंदगी का घर है, सारी गंदगी गंदगी है यहाँ।
इनको छोड़ के जब तू यहाँ ध्यान करेगा, 9 को छोड़ के 10वें पर ध्यान करेगा, यहाँ तेरे वो घर का रास्ता शारक जिसको बोलते हैं यहाँ से शुरू होगा। तू बाहर क्यों भटकता है? तेरी कस्तूरी यहाँ पड़ी है, खुशबू तेरी यहाँ पड़ी है, क्यों भटकता फिर रहा तू है तलाशे यार में? रास्ता शारक में है दिलबर को पाने के लिए, यहां से शुरू होगा। हाँ, फिर वो शारक को पाने का तरीका बताते हैं। अभी शारक या 10वां द्वार कैसे मिलेगा, कैसे हम पकड़ेंगे उसको? मुर्शिदे कामिल से मिल शिदक और सबूरी से, मुर्शिदे कामिल से मिल शिदक और सबूरी से, शिदक और सबूरी से, जो तुझे देगा फरम, जो तुझे देगा फरम, शहरत के पाने के लिए दिल का हुजरा साफ कर। अब फैसला कर दिया उन्होंने, जो तुझे देगा फहम शारक के पाने के लिए। कौन? मुर्शिद कामिल से मिले। किसी कामिल मुर्शिद को ढूंढ, किसी कामिल मुर्शिद के साथ लग, वो तुझको रास्ता देगा, वो तुझको बताएगा। उस पर सिद्क रख के, सब्र और सबूरी से, उसका हुक्म मान के, उसके रास्ते पर चल के, जैसे वो कहे, 2 टाइम भजन सिमरन करके जब तू करेगा तो वो रास्ता तेरे को अपने अंदर से ही मिल जाएगा। परंतु मिलेगा उसके जरिए, बताने वाला वो है। हम भटक चुके हैं, रास्ता हमारे अंदर है, बता दिया उन्होंने भी तेरे अंदर है, परंतु हम अपने आप उस रास्ते को पकड़ नहीं सकते। यहीं देख लो, हम बाहर कहीं जाते हैं तो रास्ता भूल जाते हैं तो किसी को पूछना पड़ता है भी हम फलाने गांव फलाने शहर को जा रहे हैं, रास्ता किधर जाएगा? कई पगडंडियां हो गई, कई रास्ते बन गए, कई सड़कें बन गई, वहां जाके हम खड़ जाएंगे, रुक जाएंगे, किस पर जाएंगे? अगर कोई ना मिलेगा तो हम रुके रहेंगे, किस पर जाएंगे? अगर उल्टे रास्ते चले गए तो फिर वापस आना पड़ेगा, चक्कर में पड़ गए। वो मुर्शिद कामिल बताएगा तू ये रास्ता अख्तियार कर ले, तेरे को तेरा रास्ता, घर का रास्ता मिल जाएगा। मुर्शिद कामिल से मिल सिद्क और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम। फहम क्या? रास्ता शारक के पाने के लिए। उस 10वें द्वार को जाने का रास्ता वो बताएगा कि तू इस तरीके से, इस तरीके से मैं अपने घर पहुंचा हूं, तू ये रास्ता पकड़ ले, मैं तेरे को बताता हूं, ये रास्ता पकड़ ले, तू भी पहुंच जाएगा। हमारा रास्ता भूला भटका हुआ ही वो फकीर बताते हैं, ना वो गुरु बनते हैं ना वो गुरु होते हैं। हम उनको चाहे गुरु कह लो चाहे कुछ कह लो, वो ना बनते हैं ना होते हैं, वो तो एक गाइड होते हैं, गाइडेंस देते हैं, गाइड होते हैं। वो गाइडेंस करके जीव को, ये रास्ता तेरे लिए सही रहेगा भाई, इस पर चला जा, बाकी तेरी मर्जी है। जिस भाई ने उस पर यकीन करके, सब्र और सबूरी से यकीन करके जो उस रास्ते पर चल गया, वो तो अपने घर पहुंच गया, नहीं तो धक्का खाता रह जाएगा रास्ते में। हाँ, गोशे बातन हो कुशादा, जो करे कुछ दिन अमल, गोशे बातन हो कुशादा, जो करे कुछ दिन अमल, जो करे कुछ दिन अमल, ला अल्लाह अल्लाहु अकबर, ला अल्लाह अल्लाहु अकबर पे जाने के लिए दिल का हुजरा साफ कर, खाना के आने के लिए। और वो क्या कहते हैं? किसी कामिल मुर्शिद से मिलके, उससे रास्ता लेके, रास्ता पूछ के, ये नहीं है भी तू
ऐशी शिरत में पड़ा रहे। फिर वो क्या कहते हैं, तू अमल शुरू कर। क्या? गोशे बातन हो कुशादा, जो करे कुछ दिन अमल। कि बातें कम कर, ध्यान उस ख्याल में, उस रास्ते पर ध्यान रख जो निशाना उन्होंने दिया, उस पर ख्याल कर, अटका ले, टिका ले उस पर। बातें दुनिया की कम कर, उसको ख्याल को कम कर दे। दुनिया की कम सुन, आंखों से कम देख। देखने का मतलब क्या? ऐशी से छोड़ दे। कभी ये देख लिया, कभी निंदा कर ली, कभी चुगली कर ली, किसी का अच्छा देख लिया, बुरा देख लिया, ये धंधे छोड़ दे। ये कबीर साहब ने कहा है, आंख कान मुख बंद कराओ, आनंद झींगा शब्द सुनाओ। जीव को भटकाने के लिए वैसे तो 9 इंद्रियां है, ये द्वारे है ही, परंतु वो कहते हैं मेन 3 इंद्रियां हैं जो जीव को भटका भटका के मारती हैं, जो इस रास्ते पर लगने नहीं देती। ये 3 इंद्रियां कौन सी हैं? मुंह की, कान की और आंख की, 3 इंद्रियां। कबीर साहब ने कहा है, आंख कान मुख बंद करो, अनहद झींगा शब्द सुनाओ। कि फालतू बोलना छोड़ दे, सिर्फ जिक्र कर तो अपने सतगुरु का कर। कानों से सुन तो उसका सत्संग सुन, प्रेम की बात सुन और ख्याल भजन में लगा ले। आंखों से देख तो संगत के दर्शन कर, संतों के दर्शन कर, बाकी सब ख्याल छोड़ दे। जो करे कुछ दिन अमल, कुछ दिन करके देख ले, कम से कम 40 दिन तो बैठ के अपना ख्याल इकट्ठा करके देख, फिर देख। गोशे बातन हो कुशादा, जो करे कुछ दिन अमल, ला इला अल्लाहु अकबर पे जाने के लिए। फिर देख मालिक के दर्शन होते हैं या नहीं होते। ये फकीर हुए हाफिज साहब, उसने अपनी बोली में फारसी में कहा है, चशम बंदो गोश बंदो लब बंद, गरना बिन्नी सरेहक बर मन बखंद। चशम बंदो के आंखें बंद कर ले, गोश बंदो कान बंद कर ले, लब बंद के मुंह बंद कर ले, गरना बिन्नी सरेहक, अगर फिर मालिक का राज तेरे पर ना खुले, बर मन बखंद, मैं जामन हूं, मेरे को आ पकड़। मैं जामनी लेता हूं इस चीज की, तू इन बातों को करके देख, कुछ दिन अमल करके देख। अगर तेरे पर उस मालिक का राज ना खुले या उस मालिक के दर्शन ना हो, अंदर से तसल्ली ना मिले, तो मेरे को आके पकड़ लेना। ये कबीर साहब ने, ये हाफिज साहब ने, ये तुलसी साहब ने कहा है, गोशे बातन हो कुशादा, जो करे कुछ दिन अमल। हर फकीर ने यह दावा किया है, तुम करके तो देखो। पढ़ पढ़ के रह गए हम, परंतु उसके दावे पर हमने अमल ना किया। उन्होंने दावा किया है, सच्चा किया है, झूठा किया है। ये सदा तुलसी की है, मिल अमल कर जान दे। ये सदा तुलसी की, मिल अमल कर जान, मिल अमल कर जान दे। पुन कुरा में लिखा, पुन कुरा में लिखा, अल्लाह अकबर के लिए दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। अब तुलसी साहब निर्णय करते हैं इस बात का, ये सदा तुलसी की है, आमिल अमल कर ध्यान दे। ऐ मालिक के प्यारे, है गुरमुख भाई, उस रास्ते पर चलने वाले, कि जो कुछ मैंने तेरे को बोला है तो इस पर अमल करके देख। आमिल अमल करने वाला, कि अमल करके देख। ऐ मालिक को ढूंढने के मुतलाशी, मालिक को ढूंढने वाले, मालिक के प्यारे, तो इस चीज पर अमल करके देख। अमल कर, ध्यान दे, ध्यान से इस चीज को सुन, तू ध्यान से सुन और इस पर अमल कर। अमल करके चल के देख,
अगर उस मालिक को मिलना तो कि मेरी ये सदा तुलसी की है कि मैं कहता हूँ, इस आवाज देता हूँ, हाथ खड़ा करके कहता हूँ, तो इस पर अमल करके देख। फिर कहता मैं अकेला नहीं कहता, कुन कुरान में है लिखा अल्लाह अकबर के लिए कि कोई भी ग्रंथ पढ़ के देख ले तू, जो कुछ मैंने कहा है तो कोई भी ग्रंथ पढ़ के देख ले, उसमें यही आवाज आएगी, यही निकलेगा। तू अंदर बैठ के भजन कर, अंदर बैठ के भजन कर, अंदर बैठ के भजन कर। हर ग्रंथ में से निकलेगा, मैं अकेला नहीं कहता। तुलसी साहब इसका जवाब देते हैं अब कि करके देख, ये सदा तुलसी की है, आमिल अमल कर ध्यान दे। उधर पलटू साहब ने भी यही कहा है, इल्म पढ़ा और अमल नहीं, अमल बिन इल्म खाक है जी। इल्म पढ़े और अमल करे उसके तो हम मुश्ताक हैं जी। इल्म पढ़ा पर अमल नहीं। इल्म तो पढ़ गया, बहुत कुछ ज्ञान छान देखा, वो ही आगे बता सकता है भी मेरा अपना मालिक कहाँ बैठता है, कहाँ है, कैसे मिलता है वो। ये अमल जरूरी है। सुनना उतना जरूरी है, उतना उससे ज्यादा अमल जरूरी है। हम सुनते आए सुनते आए सुनते आए, अमल ना किया, अमल ना किया, फिर क्या फायदा। सुनो और अमल करें। हाँ, हो गया। तो ये आए जितना हो सके, ये जिंदगी बार बार नहीं मिलेगी, किसी कीमत पर नहीं मिलेगी। जन्मदिन का उनका असल मतलब क्या है, असल मकसद क्या है? वे अपने मालिक को याद करना, ये उनकी शिक्षा है। भजन सिमरन करना, उसको हमेशा याद करना। पूज्य मस्ताना जी का पढ़वाया करते थे, हमेशा तर रहे जुबान तेरी खुदा के जिक्र से। कि फालतू बातें हम सारा दिन करते हैं, उस जबान को अपने मालिक की याद में क्यों ना रखे। चर्चा करो तो उस मालिक की, कोई बात करो तो उस मालिक की, करे सतगुरु सतगुरु करे, उसकी याद में ही रहे। उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते जैसे भी हो, उसी का चिंतन, उसी का ध्यान रहे, उसी ख्याल में रहे हमेशा। जितनी देर हम बैठे हैं, संगत में बैठे हैं, हमारा ख्याल शुद्ध और ख्याल हो जाता है। जितनी देर एकाग्र मन रहेगा, वही भजन का रूप है। ख्याल खिंड गए तो फिर वही दुनिया में आ गए। इसको ऐसा ऐसा फिर संगत में जाने का मतलब क्या होता है? वो ठोकर लगती रहती है मन को। ठोकर लगने से 1 दिन 2 दिन 10 दफा 20 दफा हमेशा रोज रोज करने से वो ठोकर लगती लगती कभी ना कभी वो चीज़ पक जाती है। बच्चे को कह पढ़ते 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 1 दिन 2 साल में कह अच्छी तरह पड़ जाता, पक जाता है उसकी। यही स्वामी जी महाराज जो आगरे वाले हुए हैं पहले, जो कह लो अपने मोडी इस वंश के कह लो, इस अपनी लाइन के कह लो, स्वामी शिवदयाल सिंह जी आगरे वाले, 59 साल की उम्र में उन्होंने चोला छोड़ा। लास्ट टाइम पे उन्होंने अपने सब सत्संगियों को, जो डेरे के सेवादार थे, सत्संगणियां बीबियां थी, सबको अलग अलग बिठा के समझाया। कहने लगे भी अपना रोज रोज भजन और सिमरन करना, कभी नागा ना करना, कभी नागा ना करना। ये भजन सिमरन एक ऐसी चीज है कि अंत समय यही आपको छुड़ाने वाला है। फिर उन्होंने मिसाल दी, कैसे कि मेरी 6 वर्ष की आयु थी जिस टाइम मैं परमार्थ में लगा था, अब मेरी 59 वर्ष की उम्र है। लगातार मैं इसी लाइन पर चलता रहा हूं, अब आके मेरा अभ्यास पक्का हुआ है। 53 साल लगातार के बाद उन्होंने कहा मेरा अभ्यास अब पक्का हुआ है। बोलो, खुद परम संत होके खुद मालिक अपने को कितनी लानत मारी, किस तरीके से सिखाते हैं वो कि अब मेरा अभ्यास पक्का हुआ है। हम जो कभी बैठते ही नहीं, हमारा अभ्यास कब पक्का होगा? हम कब उस मालिक को याद करेंगे? कि रोज रोज अभ्यास करने का, रोज रोज भजन सिमरन करने का मतलब क्या है? कि जैसे कच्चा तैराक हो, उसको दरिया में डाल दो तो डूब जाएगा, क्यों? उसको तैरना नहीं आता। अगर जो अभ्यास रोज रोज करता है उसको दरिया में डाल दोगे तो डूबेगा नहीं, वो पार हो जाएगा, कि उसको तैरना आता है।
रोज रोज अभ्यास करने का मतलब है एक दिन आपको निकलना पड़ेगा, ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, आपका अभ्यास पक्का हो जाएगा। आप एकदम जैसे बीबियां मक्खन में से बाल को खींच के निकाल देती हैं, ऐसे तुम अपने शरीर को छोड़ दोगे, निकल जाओगे इस समुद्र में से, पार हो जाओगे। ये शरीर समुद्र है, इसमें हम गोते खा रहे हैं, भंवर है, इसमें भंवर चल रहे हैं अंदर, उस भंवर में हम गोते खा रहे हैं। कि जब रोज रोज अभ्यास करोगे तो अंत समय आपको दुख तकलीफ नहीं होगी। आप जैसे बीबियां मक्खन में से बाल निकाल देती हैं, ऐसे आप अपने शरीर को छोड़ के सतगुरु आ गया कहोगे, हम अच्छा भाई राम राम हम जा रहे हैं। इतनी देर लगेगी। अभ्यास का मतलब ये है। सतगुरु बनना बनाना वो अलग चीज है, अपना छुटकारा हो जाए इतना ही बहुत है। इसलिए वो कहते हैं सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते उसकी याद ना भूले, सिमरन ना भूले, बस। हाँ हाँ चलो जड़ा, हाँ चलो जड़ा। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा, हर जगह समर्थ साईं तेरा ही आसरा। एक झोली में फूल खिले, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल खिले, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई। तेरे बस में कुछ भी नहीं, वो बांटने आड़ा बांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, वो बांटने आड़ा बांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। ये भी कोई कारण है। ठहर भाई और ठहर, ये भी कोई कारण है। इतना छोटा बच्चा नाचना भी कमाल का है इसका ना, नीचे नीचे ठीक है, नाचना भी देखो कैसा कमाल का, कितना प्यार है। सारी सारी रात बैठा रहता है, ये सारी रात नहीं सोता, भला ही 3 दिन बिठाए रखो इसको। ताड़ी ताड़ी भी ऐसे मारेगा जैसे गवैये मारते हैं। ये भी कोई कारण है। पिछले प्रारब्ध जिसको हम बोलते हैं, प्रारब्ध जो है जीव के साथ आती है। हम दोष देते हैं दूसरे को, हमारी सबकी प्रारब्ध अपनी अपनी अपने साथ है। अब इस साथ के बच्चे खड़े करके देखो, किसी को नाचना आ जाए तो कह देना, ये भी कोई कारण है। कारण है ये भी कोई। पिछली रूह कोई थुड़की हुई कह लो, भटकी हुई कह लो, जिसने भजन सिमरन नहीं किया, अब वो उसको दोबारा तड़फ उठी है, इस चीज की लगन है, दोबारा वो अपनी पूरी कर रही है।
भी नहीं वो बांटयाला बांटे रे कोई कारण होगा। सकते हैं प्राण, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल खिले, एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल खिले, एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं वो बांटयाला बांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। धन का बिस्तर लग जाए तो नींद को तरसेने, धन का बिस्तर लग जाए तो नींद को तरसेने। किसी किसी को कांटों पर भी सो कर आता चैन, अरे कोई एक झोली में फूल खिले, एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं वो बांटयाला बांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण। धन धन सतगुरु जी हर जगह समर्थ साईं। चल तू चल। मस्त जी। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा। मेरे हम नसी चल कहीं और चल, मेरे हम नसी चल कहीं और चल। इस चमन में तो अपना गुजारा नहीं है, मेरे हम नसी चल कहीं और चल। इस चमन में तो अपना गुजारा नहीं। बात होती गुलों तक तो सह लेते हम, बात
होती गुलों तक तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे हक भी हमारा नहीं है। मेरे हम नसीब चल कहीं और चल, इस चमन में तो अपना गुजारा नहीं है। मेरे हम नसीब दी सदा डार पर और कभी दूर पर, किसी जगह पे मैं तुझको पुकारा नहीं, किसी जगह पे मैं तुझको पुकारा नहीं। ठोकरें भी खिलाने से क्या फायदा, ठोकरें भी खिलाने से क्या फायदा, सब कह दो कि मिलना गवारा नहीं। ठोकरें भी खिलाने से क्या फायदा, सब कह दो कि मिलना गवारा नहीं है। मेरे हम नसीब कहीं और चल, इस चमन में तो अपना गुजारा नहीं। इस गुलिस्तां को जब लहू की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी गर्दन कटी, सबसे पहले इस गुलिस्तां को जब लहू की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी गर्दन कटी, सबसे पहले गर्दन कटी। फिर भी कहते हैं मुझको अहले चमन, फिर भी कहते हैं मुझको अहले चमन, ये हमारा चमन है तुम्हारा नहीं। फिर भी कहते हैं मुझको अहले चमन, ये हमारा चमन है तुम्हारा नहीं है। मेरे हम नसीब चल कहीं और चल, इस चमन में तो अपना गुजारा नहीं। बात वाकई ठीक है। दोबारा बोलिए भाई, निकल गया। इस गुलिस्तां को जब लहू की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी गर्दन कटी। बाणी चाਹੁੰਦਾ है भक्ता तै संसारिया जोड़ कदे ना आया, भक्ता तै संसारिया जोड़ कदे ना आया। दुनिया वाले और भक्ति करने वालों का आपस में कभी जोड़ मेल नहीं हुआ कि उन्होंने भक्ति करनी है, दुनिया ने दुनिया वाली बात करनी है। वो कहेगा भी तेरा क्या मतलब दुनिया, तू तो भक्त हो गया, रोटी भी छोड़ दे, खाना पीना भी छोड़ दे, तेरे कपड़े भी छोड़ दे, तू तो साध बन गया। तुझको कहेंगे अहले चमन, ये चमन हमारा है तुम्हारा नहीं। वाकई ठीक है, भक्ता ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। मालक के प्यारों के साथ दुनिया ने बना के नहीं रखी, कभी उनको सूली चढ़ा दिया। गुरु अर्जन देव जी को तो तवी पर चढ़ा दिया,
उठा दिया, गर्म रेत डाली ऊपर से, मंसूर को कत्ल कर दिया, सूली पर चढ़ा दिया। देखो दुनिया वाले अहले चमन, क्या दुनिया वाले भक्तों को कभी नहीं बख्शते। जो नाम जपने वाले हैं उनको मुसीबत देते ही देते हैं, वो हमेशा देते रहे और देते रहेंगे। ये परंपरा की रीत आई है उनकी। शम्स तबरेज़ की खाल पट के रख दी, उतार दी सारी, चमड़ी उधेड़ दी उसकी। बताओ ऐसा ऐसा हाल किया फकीरों के साथ। दुनिया कहती है हमारा ही है, वो फकीर कहते हैं तुम्हारा तो तुम रखो भाई, हमारा तो कुछ और मुल्क है कोई, ये तो तुम्हारा तो तुम ही रखो, ये तो तुम फंसे रहो यहाँ, हम तो आजाद हैं, जो मर्जी कर लो, हमारी आत्मा आजाद है, शरीर को दुख दे लो, जितना देना है शरीर को दुख दे लो। हमारी आत्मा तो जितना दुख दोगे शरीर को उतनी आत्मा जल्दी अपने घर जाएगी। क्यों? ख्याल निकल जाएंगे, ख्याल निकल गए तो एकदम ख्याल इकट्ठा हुआ तो अपने वतन पहुंच जाएगी। हमारा वतन जो है परमात्मा है, कौम हमारी आत्मा है, वतन हमारा परमात्मा है। वो वतन अपने वतन जाना है, अपने देश जाना है, यहाँ अपना देश नहीं है। दुनिया वाले कहते हैं ये हमारा देश है। जब गोरीवाड़ा डेरा बनने लगा, अब मेरे ख्याल है यहाँ से आधे आदमी तो ऐसे होंगे, आधे प्रेमी जिन्होंने देखा है डेरा गोरीवाड़ा। तो वहाँ क्या रीत है, वहाँ चुबारे नहीं बनते, गांव में कहीं चुबारा नहीं है। हमारे को इस चीज का पता नहीं था, बिल्डिंग बना ली, बिल्डिंग बना के ऊपर चुबारों की स्कीम बनी तो कुछ गांव वाले आए, गांव वाले आके मेरे को कहने लगे कि तुम चुबारे बनाओगे भी, हमने सुना है तुम चुबारे बनाओगे आगे। मैं कहा भाई हमारी मजबूरी है, चुबारे तो बनाने पड़ेंगे, नीचे बनाएंगे तो जगह ज़्यादा रुकेगी, इतनी जगह है नहीं हमारे पास, थोड़ी है, 3 एकड़ जमीन है, 3.25 एकड़, चुबारे बनाएंगे तो डबल हो जाएगी स्टोरी, तो हमारा काम चल जाएगा। कि ना बनाओ तो अच्छी बात है। मैं क्यों? कि इस गांव में चुबारे बनते नहीं। क्या हो जाता है भाई कि जो चुबारा बनाता है, यहाँ गांव में 1-2 आदमियों ने बनाए थे, या तो चुबारा गिर जाएगा या वो उजड़ जाएंगे। मैं क्या, हमने दोनों ही काम करने हैं, हमने कौन सा यहाँ रहना है, हमने तो उजड़ना ही है, हमने तो उजड़ना है, हमने क्या करना है यहाँ रह के। जिसने यहाँ रहना है वो डरो, हम क्यों डरे? हमने तो आज भी उजड़ना है, कल भी उजड़ाए तो आए हैं, और उजड़ना हमने है, बनाएंगे जरूर। अब वो कितने चुबारे, 10-15 चुबारे बना रखे हैं, बैठे हैं, मजे ले रहे हैं। ये दुनिया वाले ऐसे डराते हैं, करते हैं। दुनिया वाले के हमने तो यहीं रहना है, हमने कौन सा रहना है, हमने तो छोड़ के जाना है। आज भी उजड़े, कल भी उजड़े, हमने कौन सा, या बंदर में बैठना है कोई? ये दुनिया वालों का काम है। हाँ, अहले चमन इस गुलिस्तां को जब लहू की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी गर्दन कटी, सबसे पहले हमारी गर्दन कटी। फिर भी कहते हैं मुझको अहले चमन, ये हमारा चमन है, तुम्हारा नहीं है। मेरे हम नसी चल कहीं और चल, इस गुलिस्तां में अपना गुजारा है। फिर हमने कहा ये चुबारे क्यों गिर जाते हैं, आदमी क्यों उजड़ जाते हैं? वो कहने लगे यहाँ किसी फकीर का शराब लगा हुआ है, इसलिए बनते हैं। मैं कहा शराब तो किसी फकीर का ही लगा है। जब फकीर ने शराब दिया है तो हमारे को भी कोई फकीर मिला है, वो शराब को टाल भी सकता है। देखो ना, देने वाला भी फकीर तो टालने वाला भी तो वही है। वो किसी रूप में करे,
मैं हमारे तो चमन तुम्हारा है, तुम रखो, तंबू हमारा, हम तंबू में कर लेंगे वो काम है, बस हो गया हो गया। हमारे को कोई शहनशाह कम कमजोर मिला है क्या? ना, वो लाज रखने वाला है, कहीं जाके खड़े हो जाओ